जय हिंद सभी को। जो भी भाई बहन हरियाणा पुलिस मेल फीमेल और दुर्गा शक्ति की ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये अपडेट है। आप सभी के मन में सिर्फ यही चीज़ें आ रही हैं बार बार कि ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही, 6 से पहले होएगी या नहीं होएगी, या फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर जुलाई में भी पॉसिबल नहीं है, या फिर कोर्ट में कोई चक्कर पड़ा है, कोर्ट की तारीख में क्या होगा, क्या रिज़ल्ट रिवाइज होगा, ऐसी भी कुछ जो रूमर्स है वो फैलाए जा रहे हैं कि रिवाइज होने वाला है रिज़ल्ट, आप देखते रहना, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने से पहले लेट मी क्लियर सम पॉइंट, ठीक है। इस भर्ती के बारे में हरियाणा पुलिस मेल फीमेल कांस्टेबल, देखो सबसे पहले अगर मैं दुर्गा शक्ति की बात करूं तो दुर्गा शक्ति वाली बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि आपका सारा काम हो चुका है। सिर्फ एक लेटर की देर है जो डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर ट्रेनिंग सेंटर को भेजेगा, जहाँ पे भी आपकी होनी है, चाहे मधुबन हो चाहे करनाल हो, कहीं पर भी हो। तो आपका कोई मैटर नहीं है, सारा पेज फंसा हुआ है। आपका जो मैटर है वो हो सकता है कि आज या कल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है इनके लिए, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए बुलाना। तो आप इतना घबराओ मत। और रही बात मेल और फीमेल कांस्टेबल की, सबसे बड़ा पेच यहाँ पे इनका ये फंसा हुआ है साथियों। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस भर्ती में पिछली भर्ती से अलग क्या है। इस भर्ती का सबसे पहले बड़ी चीज़ तो ये है कि इसके अंदर आपका बायोमेट्रिक हो रहा है, यानी कि प्री ज्वाइनिंग के लिए क्रॉस चेकिंग कर रही है HSSC और डिपार्टमेंट, राइट। और ये आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा इनिशिएटिव है HSSC और गवर्नमेंट की तरफ से कि प्री ज्वाइनिंग के लिए आपको बायोमेट्रिक करवाई जा रही है। पिछली भर्ती में देखोगे तो आपका 1 दिन में ज्वाइनिंग, 2 दिन में ज्वाइनिंग इसी कारण हुई थी कि उनको वहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं करवाना था, सीधा मेडिकल करके ज्वाइनिंग देनी थी, राइट। और रही बात अभी टाइम लगने की, क्यों टाइम लग रहा है, नोटिस क्यों नहीं आ रहा, उसके रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ। मैंने सारी जानकारी ले ली है। सबसे पहली बात तो देखो, अपना जो कल संडे था उससे पहले दिन अपनी जो एब्सेंटीज़ और मेल फीमेल की भी हुई है। तो साथियों ये बताओ कि आपका जो संडे है उससे पहले एब्सेंटीज़ को भी बुलाया गया है और एब्सेंटीज़ के साथ वेटिंग वालों को भी किया गया। तो डाटा जो है वो संडे को जो HSSC है उसके अंदर जो भी स्टाफ होता है वो फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाता, कुछ ही स्टाफ की ड्यूटी होती है। पहली बात तो ये है कि वो क्रॉस चेक नहीं कर पाए संडे को, ठीक है। और आपको भी पता है कि कितना टाइम लगता है इन चीज़ों में, क्रॉस चेक करके यहाँ से डाटा गया है वो फिर HSSC के पास गया है, HSSC फिर लिस्ट तैयार करके डिपार्टमेंट को सौंपेगा। तो आज मंडे है, तो होपफुल कि आज या कल में ये HSSC अपना जो सारा है बायोमेट्रिक का जो भी डाटा उन्होंने एनालिसिस करना है और क्रॉस चेकिंग करनी है, वो काम करके डिपार्टमेंट को भेज देगा। अभी तक तो ठीक है, ये बात है। ये इस भर्ती में सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें ये आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा कि आपको तो वहाँ जाके दे आए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की हेर फेर होना, इधर उधर जाना, क्रॉस चेकिंग में काफ़ी टाइम लगता है। और बच्चे भी बहुत हैं, 6600 बच्चे हैं, और जो अपने ये रह गए वेटिंग वाले रह गए वो अलग, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए कि प्रोसेस बहुत तेज़ चल रहा है, हफ्तों का काम दिनों में हो रहा है, घंटों में हो रहा है, इतनी तो पक्का है यहाँ पे डिपार्टमेंट में भी और HSSC में भी। ये चीज़ें आप माइंड से निकाल दो कि देरी किसी और वजह से लग रही है। देरी इस वजह से लग रही है कि आपकी ज्वाइनिंग प्री ज्वाइनिंग में बायोमेट्रिक हुई है, और बायोमेट्रिक में डाटा क्रॉस चेकिंग करते समय वहाँ पे 2 या 3 सीटर मिले भी हैं। तो अब HSSC और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता बच्चों के फ्यूचर के साथ। वो बहुत ही बेसिक स्तर पे, बहुत ही डीप इस पे एनालिसिस करता है, चीज़ों को देखता है, ठीक है। आपने देख भी लिया होगा, लड़कियों ने भी देखा है, लड़कियों का कई सारों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ था, कईयों का कुछ नहीं हो रहा था, लड़कों में भी ऐसा इशू आ रहा था। तो सबसे मेन रीज़न ये है कि अपनी ज्वाइनिंग ना आने का, कि अभी प्रोसेसिंग में है चीज़ें, और कल संडे था तो करके ये चीज़ें नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इसके बाद मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे जो 2 सोर्स थे, एक है मधुबन और एक है अपना हेडक्वार्टर में। जो मधुबन है वो अपने को लो पढ़ाएंगे वहाँ पे। उनका कहना ये है कि यहाँ पे हमने सारी की सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं,
जो भी एजुकेटर है, जो भी अपना ट्रेनर है, वो सारे के सारे उनको ड्यूटी अलॉट कर दी गई है। जिनका भी जो भी ड्यूटी देनी थी वो सब उन्होंने अलॉट कर दिया, एक दूसरे को जिम्मेदारियां लगा दी हैं। और एकोमोडेशन का भी पूरी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। उनका ये कहना है कि हमको सिर्फ एक मैसेज की देरी है, हम तैयार हैं। यानी कि एक मैसेज आओ या एक नोटिस फॉरवर्ड हो हेडक्वार्टर से, हम उसका इंतज़ार में हैं। आपका 1 या 2 दिन के अंदर हम मेडिकल और सब चीज़ें करके कर देंगे, उनका ये कहना है। अब रही बात हेडक्वार्टर से क्या चल रहा है, हेडक्वार्टर का भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि जो हेडक्वार्टर में मैं और अनिल गए भी थे पहले उस भाई के पास, उनकी मदर है जो, उनका थोड़ा सा क्रिटिकल हो रखा है इशू, हेल्थ का इशू चल रहा है, हिसार में वो एडमिट है, तो वो 2-3 दिन से छुट्टी पे है। अब मैंने उनको जानबूझ के नहीं पूछा, पता नहीं उनको पता है नहीं पता है, मैंने उनकी जो सिचुएशन देख के उनको इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं ली। मैंने सिर्फ उनसे बात की कि आपकी मम्मी कैसी हैं, तो बस ये बात हुई, उनसे मैंने नहीं लिया। आज देखता हूँ अगर उनकी हेल्थ ठीक होगी तो मैं अपनी बात भी करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वो चीज़ें कर रही हैं, ठीक है। वो मेरा पर्सनल फ्रेंड है, 4-5 साल से, पिछली भर्ती में लगा था, तो वो चीज़ें हैं, उसकी ड्यूटी वहीं पे है। तो ऐसी ये बात है वहाँ पे। तो अभी मधुबन और जो अपना अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा भी है अपना, वहाँ पे भी एकोमोडेशन की फुल तैयारी है। उनका भी यही कहना है कि हम तैयार हैं। सभी आई थिंक सभी जो आरटीसीज और जो सेंटर बनाए हैं ट्रेनिंग के लिए, वो सारे तैयार हैं। सिर्फ अब हेडक्वार्टर से देरी है आने में, और हेडक्वार्टर जब देगा, जब HSSC आज या कल में वो क्रॉस चेक करके डाटा दे दे, ठीक है, वहाँ पे HSSC को कि ये लो आपके ये कैंडिडेट हैं, आप इनको बुला सकते हो, इस तरीके से होगा। बाकी आप किसी भी गलत फहमी में मत रहो कि आपको ये कोर्ट में जाएगी, स्टे आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, आप देख लेना, 6 तारीख अभी दूर नहीं है। तो साथियों यही सारी बातें थी। अभी आप इसको पॉजिटिव समझो, नेगेटिव समझो, जो भी समझना आपके ऊपर है। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि आज या कल में HSSC अपना काम निपटा के सारा बहुत तेज़ी से और डिपार्टमेंट को दे, और फिर डिपार्टमेंट अपने लिए अपने जो भी दिशा निर्देश देने हैं वो दें, और हमको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले। तो यही सारी बातें थी, अपडेट थी। आप सभी को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो आगे अगर कोई चीज़ आएगी तो मैं हेडक्वार्टर से तो आपको बता दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।